जय हिंद बच्चों, मैथ के कंसेप्ट में आगे लगाने वाला मैं आपका अपना 19 संदीप सर। हम लोग का क्या कैलकुलस चल रहा है, 12 का क्या कैलकुलस, और कैलकुलस में क्या रिलेशन है ना। इससे पहले सेट खत्म करके वहां से डेवलप हुआ रिलेशन, और रिलेशन से डेवलप हुआ क्या फंक्शन, और फंक्शन को मैंने डेवलप करके साइड में रख दिया, और रिलेशन को उड़ाने वाला हूं, है ना। उड़ाने मतलब क्या, समाप्त एंड करने वाला, किसको, रिलेशन को। इसमें मैंने क्या नल रिलेशन पढ़ा चुका हूं, और क्या आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक रिलेशन तक मैंने पढ़ा चुका हूं, है ना। सिमेट्रिक रिलेशन को थोड़ा मैं रिकॉल करूंगा यहाँ पे। उसके बाद क्या है तुम्हारा ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या ट्रांजिटिव रिलेशन को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। जनरली क्या होता है कि सभी कंफ्यूज रहता है किसमें, ट्रांजिटिव रिलेशन में, है ना। इसको अच्छे से समझना है कि एक्चुअल में ट्रांजिटिव रिलेशन है क्या। उसके बाद तुम्हारा क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन, देन क्वेश्चन करेंगे, आगे बढ़ जाएगा, है ना। तो समझना यहाँ पे सिमेट्रिक रिलेशन, क्या मैंने बोला, सिमेट्रिक। तो एक पॉइंट यहां पे लिखना, क्या सिमेट्रिक, क्या होता है सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन यहां पे समझना सही से, है ना। मैंने क्या बोला, अच्छा सिमेट्रिक रिलेशन है, इसको समझना सही से कि मैंने बोला ए बी कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट है, तो कोई भी रिलेशन, अच्छा रिलेशन है, उसके घर में एलिमेंट कैसा होगा, ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट होगा। कैसा होगा, ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट होगा। तो मैंने इसका थोड़ा डेफिनेशन लिख रहा हूं कि लेट ए एंड बी, लेट ए एंड बी बी टू क्या है, नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट। अगर तुम्हारा सेट जो है तुम्हारा नॉन एम्प्टी है, इसका मतलब क्या हो गया, नॉन एम्प्टी सेट। तो अगर दो नॉन एम्प्टी सेट है, इसका मतलब क्या कि नॉन एम्प्टी मतलब क्या, खाली ना हो, कुछ ना कुछ एलिमेंट उसमें प्रेजेंट हो। देन अ रिलेशन, है ना, देन अ रिलेशन आर। अच्छा आर है किसके घर में, आर क्या है तुम्हारा रिलेशन, इसके घर में एलिमेंट कैसा होगा, ऑर्डर्ड पेयर में होगा, यानी ए बी टाइप का। तो ए कहां सेट ए से बिलोंग करेगा, बी कहां सेट बी से बिलोंग करेगा। देन अ रिलेशन, मैं चलो इसमें थोड़ा लिख देता हूं क्या कि ए बी टाइप का एलिमेंट, रिलेशन है तो ए बी टाइप का ऑर्डर पेयर में एलिमेंट होगा। जहां पे मैंने क्या बोला, ए बिलोंग करेगा सेट ए से, और बी कहां से बिलोंग करेगा, सेट बी से। तो समझना ये रिलेशन आर क्या कहलाएगा, देन अ रिलेशन आर इज कॉल्ड, है ना। ये रिलेशन तुम्हारा जो है क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। आर जो है सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। कब कहलाएगा, इफ, अगर, समझना, अगर ए बी टाइप का एलिमेंट कहां पे, आर में प्रेजेंट है। अगर तुम्हारा ए बी टाइप का एलिमेंट रिलेशन के घर में, मतलब क्या आर में प्रेजेंट है, देन इसके घर में जो है बी ए टाइप का भी एलिमेंट होना चाहिए। बी ए बिलोंग करेगा कहां से, सेट आर से। क्लियर है क्या, रिलेशन आर से बिलोंग करेगा। मतलब ए बी टाइप का एलिमेंट आर के घर में है, तो इसको उलटने के बाद, पलटना मतलब क्या कि ये ए बी है तो बी ए, है ना। तुम्हारा क्या ऑर्डर पेयर चेंज हो रहा है ना। एलिमेंट का ऑर्डर पेयर में क्या है कि एलिमेंट का पोजीशन चेंज होने से ऑर्डर पेयर क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ तुम्हारा ए बी आर से बिलोंग कर रहा है, तो बी ए भी आर के घर में होना चाहिए। अगर ए बी टाइप का एलिमेंट आर के घर में है और उसको उलटने के बाद बी ए टाइप का एलिमेंट आर के घर में नहीं है, इसका मतलब रिलेशन तुम्हारा क्या नहीं है, रिलेशन तुम्हारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा, है ना। जैसे इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, ये जो है, और इसी को मैं क्या लिख सकता हूं कि अगर ए रिलेटेड है किससे, बी से, देन बी भी रिलेटेड होना चाहिए किससे, ए से। क्लियर है क्या, इस कंसेप्ट को क्या है पकड़ के रखना है, एग्जांपल में समझना। इसी में मैं समझा रहा हूं, एग्जांपल में फंडा तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। फंडा क्या क्लियर हो जाएगा, मैंने एग्जांपल बोला कि एक रिलेशन मैंने आर लिया, और इसके घर में एलिमेंट 1 2 और क्या 2 3, 1 2 और 2 3, यही दो एलिमेंट लेता हूं। अब देखना समझना, यहाँ पे तुम्हारा 1 2 है, मतलब ए बी टाइप का एलिमेंट है। ये तुम्हारा क्या है, मान लो ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा बी है, तो ए बी टाइप का एलिमेंट मतलब 1 2 है, तो इसके घर में बी ए भी होना चाहिए। इसको उलटने के बाद, तो ये तुम्हारा 1 2 है, इसको पलटेगा तो 2 1 ना, तो 2 1 ऑर्डर पेयर है क्या इसके घर में, इसके घर में नहीं है। इसका मतलब ये तुम्हारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है ना। 1 2 इसके घर में है, लेकिन 2 1 इसके घर में एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब ये तुम्हारा नोट सिमेट्रिक रिलेशन, ये क्या नहीं है, नोट सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर है क्या, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। फंडा क्लियर होगा, क्यों नहीं है, बिकॉज
रीजन भी लिख लो, एक दो क्वेश्चन में रीजन भी होना चाहिए कि ए 1 2 जो है 1 2 ऑर्डर पेयर आर के घर में है, बट लेकिन इसको उलटने के बाद 2 1 जो है आर के घर में नहीं है, इसीलिए ये तुम्हारा क्या नहीं है, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। क्लियर है? चलो इसी में थोड़ा और एक्सप्लेन कर रहा हूं एक दो एग्जांपल से, है ना। मैंने एग्जांपल एक रिलेशन आर लिया, इसके घर में एलिमेंट 1 2 है ना, 2 3 1 2 2 3 और क्या 2 1। क्लियर है क्या? ये सिमेट्रिक रिलेशन है क्या? देखना, चेक करना, ये इसमें तुम्हारा क्या है 1 2 टाइप का एलिमेंट है ना, 1 2 बता ए बी टाइप का एलिमेंट, इसको उलटने के बाद क्या बनेगा 2 1। तो 1 2 इसके घर में एलिमेंट है, लेकिन 2 1 है क्या? यस, यहाँ पे है। अब ये नहीं कि एक एलिमेंट चेक कर लिया डांस करना स्टार्ट कर दिया, अरे नहीं नहीं नहीं, एक एलिमेंट चेक करने से ये तुम्हारा सिमेट्रिक नहीं हो जाएगा, है ना। इस चीज को समझना, अगर 1 2 है तो उसको उलटने के बाद 2 1, हाँ 2 1 तो है, अभी रुकना है, अभी तुम्हारा सिमेट्रिक है, अभी रुकना है। हो सकता है कोई एलिमेंट कट जाए, हाँ अगर कहीं पे कोई एक जगह कट गया तो पूरे तुम्हारा क्या है, रिलेशन कट जाएगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। क्लियर है क्या? तो ये 1 2 है, उलटने के बाद क्या 2 1, हाँ यस यहाँ पे है। 2 3 है, इसको उलटने के बाद 3 2 है क्या, 3 2 नहीं है, लो कट गया। ये तुम्हारा नोट सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर है क्या? ये तुम्हारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, नोट सिमेट्रिक रिलेशन। फंडा क्लियर है? क्यों नहीं है? बिकॉज क्यों नहीं है, देखना 2 3 जो है ना, यहां से 2 3 आर के घर में बिलोंग कर रहा है, बट लेकिन तुम्हारा जो है 3 2 आर के घर में बिलोंग नहीं कर रहा है ना, इसीलिए ये तुम्हारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अरे कोई एग्जांपल ऐसा भी होना चाहिए जो सिमेट्रिक हो, है ना। तो एक रिलेशन और मैंने ले लिया आर, और इसके घर में एलिमेंट है, देखना 1 2 मैंने ले लिया, और क्या 2 3 एलिमेंट ले लिया, 2 3 ऑर्डर पेयर, क्या ये तुम्हारा 2 3, अच्छा एक और ले लो, क्या 2 1 और 3 2। अब देखना, चेक करना, तो 1 2 इसके घर में एलिमेंट है, 1 2 है, इसको उलटने के बाद क्या हो जाएगा 2 1 कहीं पे है क्या, यस यहाँ पे है, अभी तुम्हारा सिमेट्रिक है ना। ये नहीं कि सीधे बोल दो सिमेट्रिक है, ईच एंड एवरी एलिमेंट को चेक करेंगे, है ना। यहाँ पे क्या है तुम्हारा 2 3, इसको उलटने के बाद क्या बनेगा 3 2 यहाँ पे है, अच्छा मतलब क्या 2 1 उलटने के बाद 1 2 यहाँ पे एलिमेंट है, 3 2 उलटने के बाद क्या 2 3 यहाँ पे है, मतलब क्या कि ए बी टाइप का एलिमेंट है तो बी ए टाइप का भी एलिमेंट इसके घर में है। इसका मतलब ये रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है, ये तुम्हारा सिमेट्रिक रिलेशन है। ये क्या है तुम्हारा, काफी इजी आसान है। क्लियर है क्या? सिमेट्रिक। एक जो है तुम्हारा मेन चीज क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या होता है मेन, क्या होता है ट्रांजिटिव रिलेशन, उस पर मैं थोड़ा बात करूंगा, है ना। लॉन्ग वीडियो बनने के बाद क्या होता है, अपलोड नहीं होता है ना। बहुत सारा वीडियो ऐसा है कि मेरा लॉन्ग बन गया और अपलोड नहीं हो रहा है, वैसे रखा हुआ है ना, इसीलिए मैं उतना लॉन्ग वीडियो नहीं बनाऊंगा, इसको है ना यहीं पे रहने देते हैं। जो तुम्हारा ट्रांजिटिव रिलेशन है उसको मैं अलग से एक्सप्लेन करता हूँ। क्लियर है क्या, है ना। तो अब तुम रिलेशन को देखकर बता सकता है कि सिमेट्रिक है कि नहीं है ना। रिलेशन को देखकर बता सकता है सिमेट्रिक है कि नहीं। बस फंडा पकड़ के रखना कि ए बी टाइप का एलिमेंट आर के घर में है तो बी ए टाइप का भी एलिमेंट कहाँ पे, आर के घर में होना चाहिए। फंडा क्लियर है ना। तुम्हारा रिलेशन एंड होने के बाद मैंने 3-4 लाइन लिखूंगा, वो चैप्टर तुम्हारा गोल कर दूंगा। 3-4 पॉइंट सिर्फ पकड़ के रखना है ना। आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन क्या हो जाएगा, पूरे तुम्हारा एंड हो जाएगा। तो इसको यही स्टॉप करते हैं। जय हिंद, जय भारत।